नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में ईडी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन्हें वहां से न्याय मिलेगा, ये कहना है जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही वो हाईकोर्ट आए थे और अब एक बार फिर न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह से जुड़े एक मामले की भी समीक्षा होनी है, जिससे काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन्होंने कहा है कि 18 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह से जुड़े एक मामले की समीक्षा होनी है, जिससे बहुत सारी बातें स्पष्ट होनी है। देखिए, विकल्प खुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हम हाईकोर्ट आए थे और हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, याचिका निरस्त किया है हम लोगों का, तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाने को स्वतंत्र हैं और अधिकार है मेरा, और हम जाएंगे भी। और मुझे लगता है कि जिस अधिकार की बात ईडी करती है, चुनौती तो उसी अधिकार को है। संबंध करने का अधिकार नहीं है, न कोई केस है, न कहीं प्राथमिकी है। आप संबंध किस आधार पर कर रहे हैं? और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या जानकारी है? सीएम हेमंत सोरेन अब फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कोर्ट में जाकर दलील दी जाएगी? किस बात को लेकर याचिका दाखिल की जाएगी? देखिए, जो पार्टी से जानकारी मिल रही है, जो सत्ताधारी दल है जेएमएम, उनके प्रवक्ता ने साफ कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और हम चूंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही हम हाईकोर्ट आए थे और हाईकोर्ट से जब याचिका खारिज हो गई तो जाहिर है कि हमारे पास विकल्प खुले हैं और अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब कि तैयारी पूरी है। और देखिए, आप इसमें क्या है कि अगर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को देखें, चूंकि अभी ऑर्डर की कॉपी जो अपलोड होती है उसे आने में थोड़ी देर है, लेकिन जो झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, तो फैसले में चूंकि आपको याद होगा कि 5 समन जो है, 5 समन की तारीख अब गुजर चुकी है, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने कहा जब तारीख ही गुजर गई तो अब इस पर क्या कुछ कहा जाए। लिहाजा अब जो है हेमंत सोरेन के सामने विकल्प है कि मुख्यमंत्री अब अपने चूंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हाईकोर्ट आए थे, जाहिर है कि जब उन्हें हाईकोर्ट से जब कोई राहत नहीं मिली है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे ही, चूंकि राहत के लिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ही 18 अक्टूबर को एक जो है मामले में रिव्यू होना है। उस रिव्यू दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की ओर से जो पीएमएलए की जो धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी गई है, ठीक इसी तरह का एक सेम केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर एक रिव्यू होना है। जाहिर है कि जब उस पर रिव्यू होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ उस पर आता है, फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट जो एक मंतव्य बनता है, तो जाहिर है कि जब उस पर कुछ होगा तो वो फैसला इस केस में भी एक रेफरेंस का काम करेगा। तो उस फैसले पर भी नजर है और जब यहाँ से जब याचिका निरस्त हुई है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे ही। और अभी तक देखिए, अब यहाँ के ईडी की ओर से अगर हम बात करें तो 5 समन की तारीख गुजरने के बाद तो फ्रेश समन अभी हेमंत सोरेन के पास नहीं है। लिहाजा एक इनके पास यह विकल्प है कि हम 18 अक्टूबर का वेट कर लें या मुख्यमंत्री पहले भी रुख कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। जी, वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से और साथ ही साथ हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं, जिसके बाद निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।